चलिए फिर हम सवाल की ओर आगे हैं। मैं मैट्रिक के मैथ जो लेसन बाय लेसन है उसी से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आप लोग कोशिश कीजिए बेस जानने का कि किसी भी सवाल को हम कैसे जानें और कैसे बनाएं। अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार उस सवाल को बनाइए। नहीं होता आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये नहीं बनाने आ रहा, आप प्लीज़ हेल्प मी, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। चलते हैं प्रश्नावली के। ये 4 है, 4 में एक सवाल है 6। पहले तो हम 2 अंकों में बनाए थे, अब 3 अंकों में बना रहे हैं। 72 और 120। ये चौथा सवाल है, 4 के चौथा सवाल में ही है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? पहले 6 का एलसीएम लेंगे, 2 तिया 6, 3 एकाई 3, ये हो गया 1। फिर 72 का लेंगे एलसीएम, 2 से 36 दूनी 72, या ऐसे कह सकते हैं 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 18, 2 से 2 नमा 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है। चलिए, तो विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही हम इसको भाग देंगे। तो 3 तिया 9, 3 एकाई 3। चलिए, ये भी हो गया। अब आते हैं 120 का। ये सब अभी हम गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। 2 से 7 दूनी 120। अगर भाग नहीं बनाने आता है, काटने नहीं आता, तो उसको भाग देकर आप काटिए। 30 दूनी 60, 2 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे। 15 दूनी 30, फिर 3 से 3 पंचे 15। अब ये नहीं लगेगा तो फिर क्या करेंगे? 5 से 5 एकम 5, सब मिल आइए। चलिए हम मिलाते हैं। 2 गुने 3 गुने 1, ठीक। 2 गुने 3 गुने 1। अब इसका मिलाते हैं। 1 गुने 3 गुने 3, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे 2 गुने 2 गुने 3 अंक आप ऐसा लाइए कि जो यहाँ 3 गुने 2 गुने 2, ताकि हम इसको 1 कर सकें। गुने 3, फिर इसमें भी दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं है, ये 3 कर देता हूँ और गुने 1। फिर इसको ऐसे नहीं मिल पा रहा है, सिंपल सा लिख देते हैं समझने के लिए, आप लोगों के लिए। किन से कौन मिलेगा, किन से नहीं मिलेगा। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब इसका उतारते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1, ठीक। सब में 2 2 देखना है, 1 1 इसमें है, तो ये तीनों में 2 है, तो ये हो गया 2, राइट। अब हमें ऊपर देखना है 2 है तो नहीं है, सबको छोड़ देना है। 3 देखना है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो गुने 3 और गुने 1 तो सब में है, तो गुने 1 कर देंगे। बाकी कोई टैली नहीं कर रहा है, तो 3 दूनी 6, 6 का 6, तो इसका मौसम क्या हो गया? महत्तम समावर्तक 6 आ गया, ठीक। अभी हम इसी को भाग विधि से बनाते हैं। भाग विधि से कैसे बनाएंगे? लीजिए, 12 छक्के 72, ऐसे नहीं लंबा हो जाएगा। 12 छक्के 72, हाँ सिंपल सा कट गया। 1 दूसरा, इसी 6 से 120 को कर दो।
ये भाग विधि से हम बना रहे हैं। 2 छक्के यानी 60 दूनी 120। चलिए, तो 3 अंकों में था इस सबको जो है अगर हम लघुत्तम समावर्तक में करेंगे तो गुना करेंगे। मैं भाग विधि से थोड़ा सा और बैक जाता हूँ। बैक जाने का मतलब है कि मुझे कुछ और सीखना है। ये तो मैं इसका मुझे मौसा भी निकलना है और इसी का मुझे लौसा भी निकलना है। तो मैं तो लौसा निकाल चुका हूँ और मौसा मुझे कैसे निकलना है, तो अब मुझे क्या करना है, सबको गुना कर देना। देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। अब इसका उतार देंगे, कितना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इसको फिर गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब इतना लंबा गुना हो गया है कि अब हमें गुना करने में बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसे गुना कीजिए, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, यहाँ तक आ जाते हैं। यानी तो इसको और हला करने के लिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 लाएंगे। ऐसे समझ लो, गुना करने का भी कई तरीका है, आप अपने एतबार से कर सकते हैं। 3 पंचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 60 120, 120 दिया 120 दिया 360। फिर मिलाता है और इससे हौला ले लेते हैं। 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 60 120। आइए 120। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब ये गुना करने में आपको आसान होगा। 12 को गुना करेंगे 36 से, 12 छक्के 72, 12 तिया 36, 2 432, 432 को 120 से गुना करेंगे। टोटल को हम अगर गुना करते हैं तो चलिए अब अगला सवाल की ओर। चलिए अब अगला सवाल की ओर हम इन सवालों को मिटा देते हैं। हम 5वां सवाल बनाते हैं, 4 का 5। चार का 5वां सवाल है, एक है 17, 17, एक है 23 और एक है 29। 17 हम 3 अंकों में बना रहे हैं। फिर 17 का एलसीएम लेंगे। 17, 23, 29 का हम बना चुके हैं शायद। 5वां 6ठा सवाल। सवाल है 540, बड़े अंकों में जा रहे हैं। 805 और 990। हम सबका गुणनखंड विधि से ही महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 540 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे,
लघुत्तम कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और ये 200 यानी 270। फिर 2 ही से भाग लगाएंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 135। अब ये विषम संख्या है लास्ट में, तो हमें विषम संख्या ही से काटना पड़ेगा, तो 5 से। अब 105, तो 5 दूनी 10 और 5 7, 5 दूनी 10 और 5 7 35, यानी 27 आ गया। अब 27 का हमें 3 से लगाना है, 3 नंबर 27, फिर 3 से लगाइए। चलिए एक का काम खत्म। 805 का लगाते हैं। 805 को कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है तो विषम ही से लगाएंगे, लेकिन 3 से लगाएंगे तो वो नहीं कटेगा, तो मुझे क्या लगाना होगा? 5 से। तो 16 पंचे 80 और 5 इकाएँ 5, 161 आ गया। 161 को आप कितना से काटेंगे? 7 से काटेंगे तो शायद मुझे लग रहा है 23 आ जाएगा। चलिए अब 990 का, आइए 3 से लेते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 तिया है ना, 330 तिया 990। फिर 3 से लगाते हैं, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और ये 0। ठीक, फिर 2 से लगाते हैं। 990 का, 990 को मैं 2 से लगा सकता था पहले, मुझे 2 से लगाना चाहिए, क्योंकि जब लघुत्तम, लघु मीन्स होता ही है छोटा से छोटा, तो मुझे सबसे पहले 2 से भाग लगाना होगा। 2 चौका 8, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, यानी 495। फिर आप लगाइए, आप 5 से लगा सकते हैं। 5 से लगाने के बाद आपका कितना आ जाएगा? 99। फिर इसको कितना से लगा दें हम? 11 ना 99, 11 से लगा देते हैं। 11 9 99 और 3 तिया 9, ये 3 से। आप चलते हैं, गुना करते हैं सबको एक जगह करते हैं। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक, ये 5 गुने 7, मैं 5 के सामने आता हूँ, गुने 7 गुने 23। चलिए ये 2 के सामने में आ जाते हैं हम, 2 के सामने और फिर 5, तो 2 गुने 5 ताकि बराबर में रहेगा, गुने 11 गुने 3 11 गुने 9, 3 तिया 9। चलिए 9 ले लेता हूँ। 11 गुने 9, इसका मुझे कॉमा निकालना है। कॉमा क्या निकलेगा मेरा? 2 कॉमा निकल गया। 3 में नहीं, तीनों में नहीं है, मुझे तीनों में से निकालना होगा मुझे कॉमा। तो आइए हम, ये रहा, तीनों में निकल रहा, तो ये मेरा 900 क्या हो जाएगा? 900 मेरा 5 हो जाएगा। अब 900, चूँकि मुझे तो इसलिए मुझे अब लघुत्तम समावर्तक भी निकालना है, तो लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 23 और गुने 11। सबको आप गुना करेंगे तो आपका 95 63 40, ये रहा आपका आंसर। तो हमें सीखना है किसी भी
तरह का अगर सवाल हो मैट्रिक में तो मुझे घबराना नहीं है, बारीकी बारीकी से मुझे उसको हल करना है। भले 4 सवाल की जगह 2 ही सवाल बने, लेकिन मेरा सवाल ठीक बने। मैंने सबसे पहले क्या किया, 540 का एलसीएम ले लिया, 805 का फिर एलसीएम ले लिया, 999 का एलसीएम ले लिया, लघुत्तम समावर्तक किया। मैंने सारे अंक उतारा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक, मैंने ये किसका उतारा था, ये 540 का था। ये किसका है, तो 805 का। फिर उसका बाद 999 का, 990 सॉरी। हम तीनों अंक उतारेंगे और तीनों में से कॉमा लेंगे। जो तीनों अंक पर तीनों में से निकल जाएगा वो कॉमा, वही 900 उसका निकलेगा। अगर मान लिया इसमें भी 3 रहता, इसमें भी 3 रहता, इसमें भी 3 रहता, तो आपका हल होता। फिर लॉसो में क्या करेंगे, सबको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जितना अंक रहेगा सबको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आज मेरा चौथा का 6ठा सवाल बना। चलिए उसी तरह से आप लोग 7वां सवाल बनाइए। 7वां सवाल है 8 गुने 9 8,9 गुने 25। तो फिर क्या करेंगे, 8 का हम एलसीएम लेंगे, 9 का फिर एलसीएम लेंगे और 25 का फिर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। चलते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। इसका भी वही हाल है, 3 तिया 9, 5 25। सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करेंगे कैसे, 2 गुने 2 गुने 2। अब ये भी नहीं मिल रहा, 3 गुने 3, ये भी नहीं मिल रहा, 5 गुने 5। तो किसी में से नहीं, तो समय का एक कॉमा निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो 2 एकम 2, 3 इकाई 3, 5 इकाई 5। तो हम क्या करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1, क्योंकि तीनों में का एक आएगा। तो ये तीनों जो है ये क्या हो जाएगा, ये इसका। तो इसका 900 क्या होगा, महत्तम समावर्तक इसका 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को लॉसो ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समावर्तक लॉसो। सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना क्या करेंगे, 2 गुने 2 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक, क्या किया, 2 गुने 2 गुने, यानी 2 3 बार है तो 2 को मैंने 3 बार उतार दिया, 3 2 मरतबा है 3 2 मरतबा उतार दिया, और 5 2 मरतबा है तो 5 2 मरतबा उतार दिया गया। अब हम इसको बनाएंगे, गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, फिर 5 तिया 15, 15 तिया 45। ये सब मिलाकर जो आप गुना करेंगे तो आपको 1800 आएगा। आप गुना करके देख लीजिए। चलिए, तो ये रहा मेरा प्रश्नावली 1 का बी में चौथा का 6ठा सवाल। जी हाँ, ये 6ठा और ये रहा 7वां सवाल। हम अब पढ़ेंगे 8वां सवाल और इसी तरह से धीरे धीरे हम मैट्रिक की तैयारी करेंगे। और मैट्रिक की तैयारी अभी ही से हमें करना होगा ताकि बेस मुझे जानना होगा। और मेरे आप हर एक वीडियो को बारीकी से गौर से देखिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, अब अगला हम सवाल बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, सातवां के बाद अब हम जो है पाँचवां सवाल बनाएंगे। 5वां सवाल है, देखिए सवाल अब कुछ मॉडिफाई कर दिया गया, जैसे 12,576, 12,576 और
कहा ना, इसी को काफ़ी मॉडिफाई कर दिया जाएगा। 4052 का अंक गणित के मूलभूत पढ़ने से क्या ज्ञात करना है मुझे? मौसौ ज्ञात करना। लिखा हुआ है सवाल, करें। फिर मौसौ की सहायता से, मौसौ की सहायता से लॉसौ ज्ञात करें, लॉसौ निकालें। कहीं जाना नहीं है। 12576 का मुझे फिर क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो आप लोग लीजिए, 2 से भाग दीजिए। ये 2 ही से अभी तक करता जाएगा। 31 44, क्योंकि 21 दूना 62 और 88 का जो आधा करेंगे तो 44। फिर 2 से लगा देंगे 15 72, फिर 2 से लगा देंगे 786, द्वितीय 6, दूना 18, द्वितीय 6, 393। अब ये 3 से लगेगा तो कितना आ जाएगा? 131। चलिए आप 4052 का एलसीएम लेते हैं। 2 से लगा दें, 20 दूना 40, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यानी 20 26 आ गया। अब इसको फिर काटे 2 से, तो 2 से काटने के बाद 10 दूना 20 और 13 दूना 26। अब ये नहीं कटेगा तो मुझे कॉमा निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कॉमा क्या निकल सकता है? सबसे पहले हम गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 131। इसमें से भी कॉमा लेंगे, 2 गुने 2 गुने 10 13। ये मेरा कॉमा निकल गया, ये मेरा कॉमा निकल गया। तो 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4, तो मेरा मौसौ बराबर क्या हो गया? 4। अब हम लॉसौ निकालेंगे। लॉसौ क्या निकालेंगे? सबको फिर गुना करेंगे, लघुत्तम समावर्तक 2 5 मरतबा है, सबको उतारेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 गुने 3 गुने 131। फिर इसको भी गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 10 13। आइए सबको गुना करने के बाद जो है आपको 12 73948। एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। 2 5 3 गुना इतना। चलिए ये रहा मेरा सवाल। चूँकि 3 गुना 131, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 होगा, 1 2 आ आएगा, 2 2 4 1 5, 10 13 गुना करने के बाद आ जाएगा। अब लॉसौ, चूँकि हमें मालूम है फार्मूला का कि लॉसौ
गुने मौसौ बराबर क्या होगा, संख्याओं का गुणनखंड, संख्याओं का गुणनखंड। ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूला पे हल होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, संख्याओं का गुणनखंड बराबर लॉसौ गुने मौसौ। एक फार्मूला है, इसी फार्मूला के आधार पर हमें ज्ञात करना है। तो हमें तो मौसौ ज्ञात हो गया, अब मुझे ज्ञात करना है क्या, लॉसौ। तो लॉसौ ज्ञात करेंगे, लॉसौ बराबर 12,576 गुने 40 52 बट्टे मौसौ। मौसौ मेरा कितना आया है, मौसौ मेरा 4 आया। 12,576 गुने 40 52 गुने मौसौ मेरा कितना निकला था, 4। अब हम इन सब को क्या करेंगे, काट देंगे, और काटने के बाद जो है ना, आइए 10 13 और सबको गुना करेंगे। 12,576 गुने 10 13 बराबर, बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है, 9488। चलिए, तो ये रहा आपका मैथमेटिक्स 10वीं क्लास का प्रश्नावली 1 का बी और 5वां सवाल था। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसी तरह से सवाल लेकर। आप लोग मैथमेटिक्स को धीरे धीरे देखते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो आपके पास चला जाएगा, और इसी तरह से आप मैथ सीखते रहिए।